हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। जो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें भी श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीरीज। श्रृंखला आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। श्रृंखला में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में बेसिक और ट्रिक्स द्वारा बेसिक, उस बेसिक से आपको क्या बनाना है, ट्रिक्स। और उस ट्रिक्स से कैसे प्रश्न हल करते हैं। देखो आपके पास ये प्रश्न है। ये आपके पास प्रश्न दे दिया। इस प्रश्न को बोले कि श्रृंखला को हल कीजिए और उत्तर बताइए। तो इस श्रृंखला का उत्तर कैसे, देखिए पहले तो आपको मैं समझाता हूँ बेसिक से। इसको कैसे करेंगे, बेसिक से, और फिर बताऊंगा आपका इसका ट्रिक्स। ये देखिए एक कैसे प्राप्त होता है। जब दो में से मैं एक निकालूंगा, क्या आएगा, एक आ जाएगा। और नीचे एक गुणा दो प्लस, इसमें से तीन में से जैसे ही दो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक। दो गुणा तीन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार चार माइनस तीन, तीन गुणा चार प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99 बटा 99 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं भाई, इसको क्या लिख सकता हूं, दो, एक गुणा दो का भाग जाएगा, माइनस एक गुणा, ठीक इस प्रकार लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। दो से दो कैंसिल, तो ऊपर नीचे क्या बचा, एक, माइनस इस एक से एक कैंसिल, क्या बचा, एक बटा दो आपके पास। ठीक है। अब आगे भी ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार इसको हल किए इस प्रकार इसको भी देखते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, तीन, दो माइनस दो गुणा तीन, इस तीन से तीन कैंसिल, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, एक बटा दो, फिर माइनस का चिन्ह, इस दो से दो कैंसिल, क्या बचा, एक बटा तीन। ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस, इसको भी इसी प्रकार, तीन गुणा चार माइनस तीन गुणा चार, चार से चार कैंसिल, यह क्या है, एक बटा तीन, माइनस इस तीन से तीन कैंसिल, एक बटा चार। ठीक इसी प्रकार प्लस एक बटा चार डैश 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 चलता रहेगा। पहले क्या आएगा, 99 बटा 100, 99 बटा 100। फिर देखो इस तरह यहां तक लिखा, इसको भी इसी प्रकार लिख लेंगे अपन। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 100 99 गुणा 100, ये कट गया तो यहाँ क्या है, एक बटा 99 प्लस का एक बटा 99 माइनस 99, यह क्या हो गया था, देखो इस प्रकार लिखे अपने, 99 बटा 99 मल्टीप्लाई 100, इस 99 से 99 कटा तो क्या बचा लास्ट में, एक बटा 100 आपके पास। देखिए जब तक इनमें काटाबिटी नहीं होगी तब तक ये हल नहीं हो सकते। माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास ये तो कटता गया। बचा क्या आपके पास, एक माइनस एक बटा 100, ये बचा आपके पास। बचा कि नहीं बचा, ये बचा। 100 में से जैसे एक निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 99 बटा 100। ये आपका क्या हुआ, आंसर। ये तो हुआ बेसिक से, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार एग्जाम्स में क्वेश्चन करोगे तो आप बिल्कुल भी समय पर पेपर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके को केवल आपको क्या रखना है, याद, कि अपने को अगर बेसिक से हल करना हो तो इस प्रकार हल करेंगे। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको
ट्रिक्स ट्रिक्स कैसे? एक बटे कॉमन अंतर, भाई कॉमन अंतर, अंदर क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। अब देखिए, इस प्रकार के पूरे को हल ना कर कर डायरेक्ट ये सही उत्तर निकालेंगे, इस डायरेक्ट से ऐसे हल करेंगे। देखो इनमें अंतर कितने का रहा है? एक का। सब में एक का अंतर आ रहा है, तो कॉमन अंतर एक हो गया। फर्स्ट नंबर क्या हुआ? एक बटा एक। लास्ट नंबर क्या हुआ आपका? ये एक बटा 100, और बीच में चिन्ह माइनस का। देखिए 100 में से एक गया तो क्या आएगा? 99, और एलसीएम में क्या हुआ? 100। यही आपका क्या हुआ? आंसर। आप इतना समय खर्च न करके आप मात्र कितने सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको मैंने क्या समझाया? बेसिक इस प्रकार के प्रश्नों को। और अब इससे क्या करेंगे? ट्रिक से। बेसिक से क्या बना आपका? ट्रिक बना है। ठीक है, आप क्या ले सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे मैं इस बेसिक पर आधारित जो प्रश्न है, अपन तो ट्रिक से हल करेंगे, बेसिक तो आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सीरीज दे रखी है आपको, इस सीरीज को हल करना है। अब देख कैसे हल करेंगे। मैंने भी बताया था आपको बेसिक से, लेकिन अपन बेसिक से हल नहीं करेंगे। अपन तो क्या देखेंगे? सबसे पहले कॉमन अंतर, तीन का, इसमें भी तीन का, इसमें भी तीन का, तो कॉमन अंतर सब में तीन तीन का आ रहा है। फर्स्ट डिजिट क्या हुआ? 1/10 माइनस लास्ट क्या हुआ? 1/88। ये हो गया आपका। इसको हल करते हैं। 1/3 88 माइनस 10 बटे क्या हुआ? 880। 1/3 88 में से 10 गया तो क्या है? 78 बटा 880। देखो तीन से ये कट रहा है पूर्णतः, 26×3 = 78, 26 बार कट गया। ऊपर क्या बचा? 26, नीचे क्या बचा? 880। अब किससे कट रहा है? दो से। दो से कितनी बार? 13 बार। नीचे कितनी बार? 440। ये आपका क्या आया? आंसर। ये बेसिक से। बेसिक में भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, थोड़ा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट अगला पर्सन आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों, ये श्रृंखला में प्रश्न दिया है, इसको कैसे हल करेंगे? अपन बेसिक से ने आपको समझाया था, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करो पहले बेसिक से हल करो, क्योंकि बेसिक आपके दिमाग में रहेगा तो कभी भी अगर आप ट्रिक्स भूल भी सकते हो तो, लेकिन बेसिक याद रहना जरूरी है। अपन तो ट्रिक से बता रहा हूं मैं। ये डॉट डॉट का मतलब क्या दे रखा है? गुणा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 गुणा प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4। इसी प्रकार डैश 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 अंत में क्या दे रखा है? +1, ये दे रखा है। अब इसको क्या लिखेंगे? कॉमन अंतर। एक, सब में एक एक अंतर दे रखा है, तो एक। फर्स्ट संख्या क्या हुई? 1/1 माइनस अंतिम क्या हुआ आपके पास? ये n+1। मैं तो आपको किससे बता रहा हूँ? भाई ट्रिक से, लेकिन आपको कैसे हल करना है? पहले बेसिक से, फिर बाद में किससे? ट्रिक से। ठीक है, एक n+1 - 1 अपॉन n+1। ठीक है, इससे एक से ये कैंसिल, ऊपर तो क्या बचा? n और n+1। जब ये एक से गुणा होगा तो ये क्या देगा आपको? आंसर n+1। ये आपका क्या कहलाया? आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? n+1। ऑप्शन बी है, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी दोस्तों।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न दिखाई दे रहा है इसको हल करते हैं सीरीज में। अंतर क्या दे रखा है, 4 का। यहाँ भी अंतर 4 का। अंतर क्या दे रखा है, 4 का। अंतर तो क्या है आपका, 1/4। फर्स्ट डिजिट क्या हुआ, 1/3 माइनस 903। ठीक है, 1/4। इसको जब मैं या तो हर समान करूंगा, ऊपर नीचे 301 से गुणा करने पर क्या जाएगा, हर समान। तो 301 - 1, नीचे क्या जाएगा, हर समान। ठीक है, 1/4। अंदर क्या बचा, 300/903। जैसे मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। इसको किससे काटता हूँ, 4 से। कितनी बार गया, 25 बार। ऊपर क्या बचा, 25, नीचे क्या बचा, 301। ये आपका क्या कहलाया, आंसर। ऑप्शन कौन सा रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये प्रश्न दे रखा है श्रृंखला में, लेकिन लास्ट में क्या पूछ रहा है आपकी बार, एन का मान। एन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए। कॉमन, कॉमन में अंतर कितने तक आ रहा है, 1 1 का। 1/1। यह क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस n+1 बराबर क्या दे रखा है, 249/250। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, n+1 - 1, नीचे क्या आएगा, n+1। जब एक को गुणा करेंगे तो यही आएगा। इससे ये कैंसिल, एक से एक कैंसिल हो गया। एक प्लस कर, एक माइनस, ऊपर क्या बचा, n+1 बराबर 249/250। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, वज्र गुणा। देखिए, इसको इससे गुणा करते हैं। यहाँ क्या आएगा, 250n। इधर जब इसको इससे गुणा करूंगा तो 249n+249। ठीक है, जब 50 में से 49, 250 में 249 जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, n मात्र। इधर क्या शेष रह गया आपका, 249। यही आपका क्या कहलाया, आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, इस सीरीज का प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि 6 12 20 ये आ रहा है, लेकिन मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। नहीं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 4। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 6। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 × 7। 56 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 8। और इसको क्या लिखूंगा, 8 × 9। इसको क्या लिखूंगा, 9 × 10। ये किस प्रकार के रूप में, जो पिछले प्रश्न के हैं उस प्रकार की सीरीज के रूप में ही है। बस इसको थोड़ा सा खोलकर अपने को था, ये प्रश्न थोड़ा माइंड लगाकर करने का था आपको। अब देखिए, इस अंतर देखेंगे, 1 1 और है, 1/1। अंदर क्या आएगा, 1/2। और लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/10। ठीक है, इसको बराबर करेंगे हर, तो इसको 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर लूंगा। अंदर क्या बचा, 5 - 1/10। जैसे इसमें निकाल लीजिए, 5 में से 1 गया तो क्या आएगा, 4/10। इसको क्या बोल सकते हैं, 2/5। 2/5। ठीक है, ये क्या हुआ, 2/5। आपको समझ में आ गया वो, इसका आंसर ये हुआ। लेकिन ऑप्शन में अलग दे रखा है, या तो ऑप्शन मिस्टेक है। देखिए, मैं ऑप्शन को चेक करता हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसकी। दोस्तों, इसके ऑप्शन में क्या था, मिस्टेक था। यहाँ क्या आएगा, 2 और बस, यही आपका आंसर कहलाया। ठीक है,
देखिए ये प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको कैसे हल करते हैं। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, 3 गुणा 5। इसको क्या बोल सकता हूँ, 5 गुणा 7। इसको 7 गुणा 9। इसको इसको क्या बोलेंगे, 9 गुणा 11। इसको 11 गुणा 13। ठीक है, ये इस प्रकार हुआ। तो अपन क्या देखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। तो अंतर तो क्या है, 1/2। फर्स्ट क्या हुआ, 1/3 माइनस अंतिम क्या हुआ, 1/13। ठीक है, 13 एकम 13। 13 में से 3 गया तो क्या हुआ है ऊपर 10, अंदर क्या हो गया 39। ठीक है, इस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, क्या बचा आपके पास 5/39। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर। ऑप्शन कौन सा है, 5/39, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आप क्या दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपको समझाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करिए। हल करेंगे अपन, ये डॉट का चिन्ह दे रखा है जो क्या है, मल्टीप्लाई। 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, इस प्रकार है। अंतर कितने तक आ रहा है, इसमें 3 का, इसमें 3 का, सब में अंतर 3 3 का। और संख्या क्या होगी, 1/1 माइनस अंतिम 1/16। 16 में से 1 गया तो क्या आएगा, 15/16 गुणा 1/3। 3 से कितनी बार गया, 5। 3 पंजे 15, 5/16। ये आपका क्या हुआ, आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया हुआ, ऑप्शन ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लेकर आता हूँ मैं। देखिए सीरीज में जो प्रश्न दे रखा है इसको कैसे हल करेंगे। ये दे रखा है 1 - 1/5 गुणा 1 - 1/6 गुणा 1 - 1/60 डैश डैश 1 - 1/70। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जब इसको हल करेंगे, अब आपको इस प्रकार हल करने के बजाय, जब आपके पास संख्या में एक दे रखा हो, इस प्रकार हो, भैया आपको ये दे दे 133 माइनस 134 बटा, ये देख लीजिए आप तो इस उदाहरण से क्या समझेंगे। जब मैं इसमें डायरेक्ट एक इसमें से कम करके लिख दो, 4/5, 4/5 गुणा एक इसमें से कम करके लिखेंगे 5/6 गुणा 6/7 डैश डैश डैश। ठीक, आगे भी उसी प्रकार लिख जाएगा आपका, कि जैसे जैसे लिखता गया वैसे वैसे लिखते हैं अपन। लास्ट में क्या आएगा आपके पास, 99/100, ये आएगा आपके पास। ठीक है, 99/100 आ गया। लेकिन आपके पास जब ये कटता जाएगा, ठीक इस प्रकार कटता जा रहा है, तो लास्ट में भी ऐसे कटता जाएगा। यहाँ तो क्या बच गया 4, और नीचे क्या बच गया आपके पास 100, ये बच गया आपके पास। जब इसको मैं काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 2 सॉरी 25। तो आपके आस पास आंसर क्या है, 1/25। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर। देखिए इसको दोबारा समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। जब मैं इसको इस प्रकार क्यों लिख रहा हूँ, देखिए इसको इससे गुणा करूंगा, क्या आएगा 5 - 1 5। फिर इसमें से इसको घटाऊंगा, क्या आएगा 4/5। इसलिए मैं आपको इसको सीधा करना, सीधे आसानी से करना सिखाया था। क्योंकि अपन जब मैं इसको इससे घटाकर, ये ये पूरा टाइम खर्च करेगा कब, लगभग आपकी 3 से 5 सेकंड खर्च करने। ये 3 से 5 सेकंड कम खर्च होगी आपकी, अगर इस प्रकार सीधा ही हल आसानी से करना सीख जाएंगे तो। जैसे आसानी से हल करना सीख जाएंगे, 4/5, 5/6, अगर आप इस प्रकार देखकर हल करोगे तो आपको टाइम खूब लगेगा, इसलिए आपका टाइम भी बचेगा। डायरेक्ट सीधा एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/5 गुणा 5/6 गुणा 6/7। ठीक है, तो ये इस प्रकार हल करने पर आपका आंसर क्या है, 1/25। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं मैं। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको पिछले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे। लेकिन पिछले प्रश्न में क्या दे रखा था आपके चिन्ह में माइनस, लेकिन जब माइनस दे रखा था तो अपने हर वाली को
जो हर में संख्या थी उसमें से डायरेक्ट अंश से घटाकर लिख रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह बीच में। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन एक्स, फिर गुणा, इसको इससे करेंगे क्या आएगा, एक्स प्लस वन, नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस वन, फिर इसको इससे गुणा कीजिए, एक्स प्लस टू प्लस वन, तो क्या आ गया, एक्स प्लस टू गुणा, इधर क्या हो गया, एक्स प्लस तीन प्लस वन, क्या गया, एक्स प्लस तीन। ठीक है, जब एक और एक जुड़कर क्या हो जाएंगे, दो, दो और एक क्या हो गया, तीन, तीन और एक क्या हो गया इधर, चार। ठीक है, देखिए कटता है तो काट, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस तीन से एक्स प्लस तीन कैंसिल, आपके पास बचा क्या, ऊपर तो एक्स प्लस चार, और नीचे क्या बचा आपके पास, मात्र एक्स। ये आपका क्या हुआ, आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए आपके सामने जो पर्सन है, ये माइनस की सीरीज में इसको कैसे हल करेंगे। माइनस को तो मैं आपने बताया था कि डायरेक्ट अपने हर को अंश से घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ जब मैं घटाऊंगा इसमें से तो एक बटा दो, ठीक है, गुणा, तीन में से एक गया तो क्या आएगा, दो बटा तीन, गुणा तीन बटा चार, ठीक है, गुणा डैश डैश डैश। इसी प्रकार ऊपर क्या आ जाएगा, n माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, आपके पास ये बस्ता आ रहा है। अब देखिए आपके पास किस प्रकार कट रहा है, ये इससे दो से दो कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, इस प्रकार चार से चार कैंसिल, होते होते ये कैंसिल आएगा तो अंत में n माइनस वन इस प्रकार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या बचा आपके पास एक, और नीचे क्या बचा, n। ये आपका क्या हुआ, आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थी श्रृंखला, ये प्रश्न मैंने हल करवा दिए जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं पर आधारित जो श्रृंखला के रूप में प्रश्न आए हुए हैं वो हल करवाने जा रहा हूँ। देखिए आपके सामने, देखिए एक बेसिक बात बताते जाता हूँ। n तक जो लगातार प्राकृत संख्या होती है अपनी, प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, देखिए नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए n n प्लस वन अपॉन टू। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, ये कोई संख्या है, एक, ये दे दिया आपको, 20 तक दे दिया आपको। अब अपन क्या निकालेंगे, लगातार है आपके पास, कहाँ तक दे रखा है, प्राकृत संख्या 20 तक, तो अंत एन का मतलब क्या है, अंतिम, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है, 20 गुणा 21, एन प्लस वन यानी 20 और एक 21 बटा दो। जब मैं इसमें दो से काटता हूँ इसको 10 बार, तो आपके पास क्या है, 210। अगर अगर आप इसको 2 से 10 आपके आंसर आया, लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, अगर आपके पास समय, आराम से बैठकर इसको जोड़ लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आराम से बैठकर जोड़ लीजिए, और आपके पास समय है तो, समय नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से सीधा ही इस प्रकार की सीरीज को हल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, लगातार प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला एन एन प्लस वन। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, लगातार प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन बटा दो। ये लगातार प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है। जब आप इनको कैलकुलेटर में भी जोड़कर देख लेना, लगातार 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एन तक की
एन तक की क्या हो, लगातार सम संख्या हो, तो उनका योग कैसे निकालते हैं? देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन। ये आपके पास दे दिया, 2 4 + 6 + 8 10 + 20। ठीक है, एक्स का मतलब इसका देखिए आपको पास दे रखा है, तो लगभग इसका आधा। एक्स का मतलब क्या हुआ, 20। 20 का आधा, 20 का आधा कितना हुआ, 10। संख्या आपके पास क्या है, 10। 10 × 11 कितना है, 110। आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सर 10 कैसे, 2 के पहाड़े 20 तक आता है भाई, कितनी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5। 5 तो हो गई, 5 और डेढ़ इसमें आ गई, कुल मिलाकर आपको क्या हो गई, 10 संख्या आ गई। तो टोटल 10 संख्या ही, एक्स का मतलब क्या हुआ, 10 संख्या है। 10 कब आएगी, जब एक्स के अंदर का है 20 में जब 2 का भाग देंगे, टोटल कितनी है, सम संख्या 10। 10 × 1 = 11। जब इसको इस फॉर्मूले में रख कर हल करते हैं तो इनका योग कितना रहा, 110। आपको समझ में आ गया वो, अगला फॉर्मूला समझाता हूँ, देखिए। यहाँ दे देता आपको क्या, विषम। विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। देखिए आपको ये दे देता, डैश 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 40 तक मान लो। कैसे निकालेंगे 40 तक में, ये दे रखा है, तो 40 का आधा क्या हुआ, 20। 20 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, 400। तो लगातार विषम संख्या कितनी हुई, 400। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो। अगला फॉर्मूला आपको समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, प्राकृत संख्याओं n तक लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए, फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। इस फॉर्मूले से जो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, देखो कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश 10 तक का स्क्वायर। ये दे दिया आपको, कैसे हल करेंगे, जब n क्या हो गई, अंतिम संख्या। 10 गुणा 10 × 11, 10 दूनी 20 और एक क्या हो गया, 21 बटे में क्या आ गया, 6। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 संते 21। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 क्या हो गया, 35 और 3 38। 7 पंजे 35 और 3 38, आपके पास क्या है, 385। ये इस सीरीज का आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला फॉर्मूला आपको समझाता हूँ। देखिए, ये दे रखा है n लगातार प्राकृत संख्या को वर्गों का योग, तो इसलिए निकलाया था मैंने आपको। लेकिन अब ये बोल दे कि सम या विषम, या तो सम या विषम हो, तो कैसे निकालते हैं, देखिए। n n+1 n+2, ठीक है, बटा 6। n n+1 n+2। एक मिनट रुकिए, देखिए बीच में कॉल आ गया था, कॉल अटेंड करने चला गया था। n n+1 n+2, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, ये दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपको दे दिए, ये दे दिया आपको। अब बोले कि इन सम संख्याओं का
लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन एन यानी अंतिम संख्या क्या दे रखा है 10, 10 गुणा एन, 10 और 1 क्या हुआ 11, 10 और 2 12 बटे 6, देखो 6 दूनी 12, 2 से कट गया, 11 दूना 22, 220 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रकार विषम का करते, अगर पावर पावर का नाम है, अगर यहाँ दो नहीं होता और आगे संख्या अलग होती, देखो कैसे, दूसरा एग्जांपल एक और देखिए। आपको बोल देता मैं कि 20 तक के निकालो, कैसे निकालते अपन, एन क्या दे रखा है 20 गुणा 21 गुणा, अपन तो 10 तक ही निकालते हैं, देखो 10 तक नहीं, दोनों का 20 तक का भी निकाल कर बताऊंगा मैं आपको। 10 गुणा 11 गुणा 10 और 2 12 6, ठीक है। मैं इसलिए निकाला हूं कि दोनों में बराबर आंसर आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि सम और विषम बराबर होती है। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220 इसका आंसर कहलाया, सम और विषम बराबर आया। लेकिन अगर ये 20 तक होता तो 20 में क्या निकालते अपन, 20 गुणा 21 गुणा 23, 6, 6 से ये से कटता, और ये क्या हो जाता 23 अंत है भाई, 23 पंजे 115, 23 का 138, 23 अंत 161, ये आपका हो जाता। ठीक है, ये आपका आंसर होता। ठीक है, आपको समझ में आएगा होगा। एक फॉर्मूला एक और बचा है, वो और देखिए दोस्तों, जो लास्ट फॉर्मूला है क्या है, लगातार एन तक लगातार प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या गणों का योग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 बटा 2, और इसका क्या होगा पूरे का स्क्वायर। देखिए एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इसको। ये दे दिया आपको 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, डैश 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 10 तक के घन के प्राकृत संख्याओं का घनों का योग। ये एग्जांपल से, इससे अपन देखिए सूत्र को अप्लाई करके देखते हैं। ये दे रखा है आपको एन का मतलब अंतिम संख्या क्या दे रखा है 10 गुणा एन प्लस, तो 10 रे 11 बटा 2, और इस पर पूरे पर भी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, 2 से कितने बटा, 2 पंजे 10, ये क्या हो अंदर 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया था। इस डिजिट को क्या कर देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 25, और जस्ट इससे अगली संख्या क्या आती है 6, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 30, क्या है 30 25 आपका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इन फॉर्मूला आधारित जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है वो हल करवाता हूँ मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सीरीज में क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में है, इसको कैसे हल करेंगे। लगातार संख्या दे रखा है 1000 तक, लगातार संख्या का फॉर्मूला क्या होता है एन, एन प्लस 1 बटा 2। ठीक है, एन का मान क्या दे रखा है 1000 गुणा एन प्लस 1 मतलब क्या हुआ 1000 प्लस 1, क्या हुआ 1001। जब इसमें क्या देंगे 2 का भाग, तो ये कितने पर कट गया 500 है काटने पर, ये का 500 है तो 500 को जब इससे गुणा करेंगे 500 मल्टीप्लाई 1001, देखिए इसको अपन 2 जीरो तो 2 जीरो, ऐसे कैसे, तो 5 से गुणा करेंगे 5 डबल 0 5, 500 500, ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। यहाँ एक शून्य एक और आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा देखिए एक बार। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी ना होकर ऑप्शन सी दे रखा है
ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा देखिए, लगातार संख्या के रूप में सीरीज दे रखा है, तो इसमें फॉर्मूला बताया था लगातार संख्याओं का वर्ग कैसे, सॉरी वर्ग का नाम, लगातार संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, एन एन प्लस वन बटा टू। तो एन का मतलब होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या दे रखा है आपको, 1000 इंटू एन प्लस वन क्या हुआ, 1001। जैसे इसमें दो का भाग देंगे, दो का भाग 1000 में देने पर तो 500 बार पूर्णतः करता है, तो 500 गुणा क्या 1001, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 500। 500 इस प्रकार गुणा करने पर यह संख्या आती है, और ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको कैसे हल करेंगे। ये दो सीरीजों को एक साथ जोड़कर दिया है इस प्रश्न में। देखिए कैसे हल करेंगे। पहले अपन इधर यहाँ तक दे रखा है, तो यहाँ तक के पहले 10 को इधर हल कर लेते हैं, और बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर 9 तक का इधर हल करते हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखिए एन एन प्लस वन लगातार दे रखा है आपको, बटा टू, तो 10 और 1 क्या हुआ, 10 गुणा 11 बटा 2, प्लस इधर क्या हुआ, 9 गुणा 10 बटा 2। ठीक है, इससे इसको काटा 5 बार, इधर इसको इससे काटा, तो इधर तो क्या है, 11 पंजे 55, इधर क्या है, 9 पंजे 45, 55 और 45 क्या हुआ आपका 100। ये आपको क्या है आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। देखिए दोबारा देखिए, ये अपने को प्रश्न किस प्रकार दे रखा है, दो सीरीजों को एक साथ मिलाकर, तो पहले 1 से 10 तक की सीरीज गोल कर लेते हैं, और इधर से 1 से 9 तक की हल करते हैं। 10 तक की हल करते हैं तो आपके पास आता है 55, और जैसे ही 9 तक की सीरीज को उधर वाले को हल करते हैं, आपके पास आता है 45। फिर इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, तो आपके पास आता है 100, और 100 ही आपका आंसर, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये देखो, 41 से 50 तक की संख्याओं का योग, यानी ये लगातार संख्या में ही है, लेकिन अब बीच में शुरुआत की छोड़ दिया 1 से 40 तक की। लेकिन अपन कैसे हल करेंगे इसको देखिए, पहले निकालेंगे 1 से 50 तक, फिर माइनस 1 से 40 तक की निकालेंगे भाई, तभी तो आपके पास 41 से 40 तक का बीच का योग निकलेगा। 1 से 50 तक की निकालते हैं, देखो 50 गुणा 51 बटा 2, माइनस 40 गुना 41 बटा 2, इधर क्या है 25, इधर क्या है 20। ठीक है, इसको इससे गुणा कीजिए, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 पंजे 125 और 2 127, ये क्या हो 1275 माइनस, इसको इससे गुणा कीजिए, 2 820। जैसे 1275 में से 820 निकालिए, 5 7 में से 2 गया तो 5, 12 में से 8 गया तो 4, आपके पास क्या है 455 आपका आंसर। कि सर हमें तो समझ में नहीं आया। देखिए अपने पास ये संख्या दे रखा है, कहाँ तक कि 41 से 50 तक का पूछ रहा है, तो पहले तो अपने क्या निकाला, 1 + 2 + 3 डैश 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 50 तक, फिर कहाँ से निकाला 1 से 40 तक का, और इनका योग निकाल कर मैं जब घटाता हूँ, 41 से 50 तक का योग क्या रहा है आपके पास, 455। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये पर्सन दे रखा है सीरीज में 5 से स्टार्ट होकर 200 तक की वर्ग संख्याओं का योग। तो देखिए 5 10, ये तो 5 के गुणज में हो गया सारा। अगर मैं जैसे ही 5 कॉमन लेता हूँ, देखिए 5 कॉमन लेता हूँ, तो 5 में जब कॉमन लेने पर यहाँ क्या आया, 1 2 3 प्लस 4 डैश डैश डैश। जब 5 कॉमन लेने पर, जैसे 5 कॉमन लूंगा तो इनमें सब में 5 का भाग लगता जाएगा, भाग लगने पर इस रूप में प्राप्त होता है आपको। जैसे ही प्राप्त हुआ आपको, 200 में 5 का भाग दीजिए, 40। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक लगातार संख्या के रूप में हो गया।
लगातार संख्याओं को कैसे निकालते हैं अपन? n+1 n+1/2। ठीक है, ठीक है। देखिए n का मान क्या हुआ? 40 और एक 41/2 कितना है? 20। 20 आ गया आपके पास। जैसे 20 है, 5, इसको इससे गुणा कीजिए, 2 82। ये है आपके पास। जब इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और एक 41, ये आपका क्या है? आंसर। 820 को जब मैं इससे गुणा करूंगा, क्या है? 4100 आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन में 5100 5200 दे रखा है, ये ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ क्या कर लीजिए? 4100। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, पिछले प्रश्न की तरह सीरीज में प्रश्न दे रखा है 4+8+12+16+200 तक की संख्याओं का योग बताइए। देखिए कैसे हल करेंगे अपन इसको। आपके सामने 4 जैसे ही कॉमन लूंगा, 1+2+3+4 डैश डैश डैश। जब 200 में मैं 4 का भाग देता हूं तो क्या आएगा? 4×5 = 20, 50। लगभग 50 बार इसमें भाग गया। अब ये किस प्रकार में हो गया? एक श्रृंखला, लगातार प्राकृत संख्या की श्रृंखला में। अंदर क्या आएगा? n+1। तो n क्या हुआ? 50 गुणा n+1 क्या हुआ? 50 और 51/2। ये इससे पूर्णतः कट गया भाई। 50 में जब 2 का भाग देता हूँ कितने बार जाएगा? 25 बार। 25 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 से कम 25, 2 बचा, 25×5 125 और 2 175, सॉरी 175 ना, 125 और 2 127। तो कुल टोटल क्या हुआ? 1275। जब मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, 5 चौके 20, 7 चौक 28 और 2 30, 5 चौके 20 हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 30। ये क्या है आपके पास? 3। 4 दूनी 8 और 3 11, फिर हासिल की 1, 4 एकम 4 1 5। आपका आंसर क्या है? 5100। आपका आंसर क्या है? 5100। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सीरीज है, ये विषम संख्या में सीरीज दे रखा है 1 से लेकर 11 तक का। तो उसमें जो ये प्रश्न है एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है। इसको देखिए, विषम संख्या होगा फॉर्मूला क्या बताता है? लगातार संख्या होगा x²। तो x का मान क्या आएगा? 11, और 11 का स्क्वायर कीजिए, क्या है? 121। तो यही आपका आंसर हुआ, ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? x²। तो 11 का तक का मान पूछ रहा है तो अपने ने निकाल दिया। ठीक है, आप क्या ले सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग, प्राकृत संख्या वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? n+1 2n+1/6 ये बताया था। लगातार 11, तो 11 लगातार 11 तक मतलब 1+2+3 डैश 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 11 तक। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वर्गों का? यानी कि वर्ग हो गया यहाँ तक का 11 गुणा 11 एक 12, 4 दूना 22 रे 23/6। 6 से 12 पूर्णतः कट गया 2 बार। 11 दूना 22, 22 गुणा 23। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 में जैसे ही और 22 जोड़ेंगे 484।
और 22 जोड़ेंगे 506। आपका आंसर क्या हुआ? 506। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम। इस- देखिए दोस्तों, आपके सामने ये घनों के रूप में दे रखा है, लेकिन ये क्या दे रखा है? एक दो के पहाड़े की, 2 4 6। तो मैं जैसे 2 की घात 3 कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचा? 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, और अंदर क्या बचा? 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, डैश डैश डैश, प्लस 10 की पावर 3। ठीक है, ये क्या हुआ? घनों का योग। तो लगातार घनों का योग कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 3 को मतलब क्या बोलते हैं? 8। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? n+1 बटे 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 8 गुणा n का मान क्या दे रखा है? 10 गुणा 10 × 11/2 स्क्वायर, 5। यहाँ क्या होगा? 11×5 = 55। 55 का स्क्वायर निकालना सिखाया था, क्या आएगा? 30 25। पिछले प्रश्नों में मैंने सिखा दिया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 25 × 200 और 8 × 24। 200 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कैलकुलेशन कितनी जल्दी से कर रहा है, लेकिन आपको अभी सीखने के पर्पज से आपको एक एक संख्या में भाग देकर, जैसे आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी तो आप स्वयं भी मेरी तरह मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर ए हो गया। आप क्या ले सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको पढ़िए। प्रथम 70 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग। विषम संख्याओं की योग कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर। कहाँ तक? 1 से लेकर 70 तक। तो 70 का स्क्वायर क्या होगा? 4900। 70 का स्क्वायर क्या होगा? 4900। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न 40 तक की विषम पूर्णांक संख्याओं का योग बताइए। 40 तक, तो 1 से लेकर 40 तक में आधी सम और आधी विषम आएगी। तो x का मतलब 40 तक। 40 तक की विषम पूर्णांक संख्याओं में कितना जाएगी? 20। तो विषम संख्याओं को कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है? 20, और 20 का स्क्वायर करूंगा जब मैं, क्या है आपके पास आंसर? 400, ऑप्शन ए। लेकिन पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा ही अंतर है। वहां क्या दे रखा था? प्रथम 70 तक के, तक नहीं दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है? तक। प्रथम 70 संख्याओं का जो पूर्णांक विषम संख्या है उनका योग बताना था। वहां तो दे रखा था प्रथम, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? 40 तक। डायरेक्ट प्रश्न में दे रखा है 40 तक, तो यानी 40 तक में कितनी आएगी? 20। और 20 का जब मैं विषम संख्या को योग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला बताता है एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे अपन? स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना आता है? 400। ऑप्शन ए आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रथम 60 समपूर्णांक संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 60 संख्याओं का, तो सम संख्याओं का मैंने योग निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? x+1। ठीक है, लेकिन प्रथम 60 दे रखा है। प्रथम 60 का मतलब 60 × 60 + 1। ठीक है, 60 और एक क्या हुआ? 61। 60 × 61, 60 × 61। जब इसको इससे गुणा करूंगा, देखो थोड़ी सी छोटी सी कॉमन सी बात, ये ध्यान रखा करो। जब मैं 60 को 60 से गुणा करता हूँ क्या आएगा? 3600। फिर एक बार क्या बचा अपने पास? 60। जैसे इसमें 60 जोड़ देंगे अपन, क्या है? 3660। यह है। अब आप चाहे इसको इससे गुणा करके देख लीजिए। 60 को जब 61 से गुणा करता हूँ, 6 ×
6 3 6 3 18 6 कम 6। जब इसको इससे गुणा कीजिए, देखिए 6 कम 6, 6 छंगा 36। आपके पास क्या है 3660, और इस प्रकार गुणा किया तो भी आपके पास क्या है 3660। ये इतने टाइम गुणा करने में लगाएंगे, इससे बढ़िया आपको इन चीजों को बेसिक, इतना टाइम जब अपन गुणा करने में लगाते हैं, इन चीजों का बेसिक गुणा याद रखने में ही आपको फायदेमंद होगा। आपका समय बचेगा, समय बचेगा तो और भी आप एग्जाम्स में प्रश्न आगे से आगे हल करने में आपको मौका मिलता रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 60 तक की सम पूर्णांक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला x प्लस 1। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है 60 तक की। पिछले वाले प्रश्न में इस प्रश्न में क्या अंतर है, वहां दे रखा था प्रथम 60 तक की, प्रथम 60 पूर्णांक संख्याओं का योग, तो प्रथम 60 तक डायरेक्ट दे रखा था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रथम 60 तक 1 प्लस जो आपके पास ऐसे मान लो 2 4 6 ये दे दिया आपको 60 तक। तो इस 60 में कितनी सम आई आपके पास 30, भाई x का मतलब क्या हुआ आधी, तो 30 सम आई, तो 30 गुणा 31, भाई 30 में एक जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 31। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए जब 30 को 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 900, और एक बार जैसे ही मैं 30 जोड़ दूंगा इसमें क्या हो जाएगा 930। यही आपको क्या कहलाएगा आंसर। चाहे इसको आप इससे मल्टीप्लाई ऐसे जो आपने बचपन में सीखा था जिस प्रकार हल कीजिए। देखो एक, जब एक को 0 से गुणा करेंगे तो एक, सॉरी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा आपके पास। 3 को फिर 0 से 0, 3 3 9, 0 3। इस प्रकार बचपन वाली आदतें छोड़कर आपको इस प्रकार रुक अपनाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, ये आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका क्या बताना है, आपको आंसर बताना है। इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक सीरीज है यानी कि श्रृंखला ये समाप्त हुआ नंबर सिस्टम की। अगले 3 4 क्लासें और होंगी, इसी के साथ आपका क्या होगा नंबर सिस्टम कंप्लीट। नंबर सिस्टम के बाद अपन टॉपिक चलाने जा रहे हैं अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो पिछले एग्जाम से प्रश्न आधारित है उन्हीं के बेसिक टाइप बना बनाकर आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, टाइप वाइज आपको समझाए जाएंगे। और चैनल पर बने रहने के लिए आपको थैंक यू, और लाइक एंड शेयर जरूर करें।